स्टोरी की स्टार्ट में बताया जाता है एम्पायर के नॉर्दर्न टिप पर एक ऐसी जगह है जो अपने ख़तरनाक और सुनसान एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी बदनाम है। इस जगह के लॉर्ड का नाम है वोरेओती। मौजूदा ड्यूक पेलियोट वोरेओती एक ऐसा चेहरा रखता था जिसकी प्रेजेंस ही अलग लेवल की थी और इसके पीछे दो वजह थी। पहला उसका खूबसूरत चेहरा और दूसरा उसका डरावना ऑरा। ड्यूक को अपने घराने में पैदा होते ही ब्लैक बीस्ट का निकनेम मिल गया था और सच कहें तो उसकी नज़र ही इतनी खौफनाक थी कि लगता था वो सिर्फ देखकर ही किसी को मार सकता है। उसके हल्के चमकदार काले बाल और काली आंखें थीं, साथ ही एक शार्प नोज, डिफाइंड जॉलाइन, हल्की रंगत वाले परफेक्टली शेप्ड लिप्स, वेल ट्रेन्ड फिजिक और एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी थी। और सबसे बड़ी बात, वो पूरे एम्पायर के सिर्फ दो ड्यूकों में से एक था। यही वो आदमी था जिसकी वजह से एम्पायर की लगभग हर लेडी की नींद उड़ जाती थी। वेरियोती बोलता है, हमारा काम कैपिटल में ख़त्म हो गया है, वापस नॉर्थ जाने की तैयारी करो। नाइट बोलता है, जी और ग्रेस, हम अरेंजमेंट जल्दी ही करते हैं। वेरियोती बोलता है, और मैं एक बच्चा अडॉप्ट करूँगा। नाइट बोलता है, क्या ये कोई इम्पेरियल जोक है? वेरियोती बोलता है, मैं ऐसा क्यों करूँगा? नाइट बोलता है, हाँ हाँ ऑफ कोर्स। और नरेशन में आता है, तो ऐसे ये स्टार्ट हुआ। फिर हमें एक ऑर्फनेज दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की ड्यूक बोरियोती को देखकर रोने लग जाती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से। फिर बोरियोती अपनी आंखें ढक लेता है और बोलता है, आखिर मुझे ये सब और कितनी देर तक झेलना पड़ेगा? नाइट बोलता है, योर ग्रेस, ये तो आपके ही ऑर्डर्स थे, ये एक नया रिकॉर्ड होगा। बोरियोती बोलता है, इससे तुम्हारा क्या मतलब? वो लोग अपने 5वें ऑर्फनेज में थे। वो नाइट बोलता है, योर ग्रेस, हर बच्चा आपका चेहरा देखते ही रोना शुरू कर देता है, सिर्फ आपकी नज़र ही उन्हें डरा देती है, जो मेरी नज़र में अपने आप में काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। वेरियोती बोलता है, मेरी शॉर्ट ने काफ़ी टाइम से ब्लड टेस्ट नहीं किया है। नाइट बोलता है, बिल्कुल, ये तो हद से ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुल बात है। सच में ये बच्चे कितने इग्नोरेंट हैं। और सोचता है, मेरी किस्मत ही ख़राब है, क्यों इन्हें अचानक से एक बच्चा चाहिए? तभी वेरियोती किसी को सोचता है जो कि उससे बोलता है, हमारे बेटे ने कुछ दिन पहले अपना पहला वर्ड बोला था। आजकल जब भी वो मुझे देखता है दादा ही कहता रहता है। सच कहूँ तो ये बात मुझे अंदर ही अंदर मार रही है और आपको देखना चाहिए कि मेरा बड़ा बेटा अपने छोटे भाई से कितना प्यार करता है। सच में देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। वेरियोती बोलता है, ऐसे ही बकवास करते रहे तो अपनी आवाज़ खो दोगे, यही चाहते हो क्या? वो पर्सन बोलता है, मैं कह रहा हूँ तुम समझते नहीं हो, छोड़ो ये सब। वैसे तुम शादी कब कर रहे हो? वेरियोती बोलता है, जब तुम मर जाओगे तब। वो पर्सन बोलता है, चलो शादी के थ्रू भाई भाई बन जाते हैं। जिसे सुनकर वेरियोती स्पीचलेस हो जाता है। वो पर्सन बोलता है, कसम से एक बार तुम्हारे पास एक प्यारा सा बच्चा आ गया ना, फिर वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। वेरियोती बोलता है, ज़रा अपना वो बेवकूफ़ सा चेहरा देख लो, फिर ये बात दोबारा कहना। वो पर्सन बोलता है, फादर बनना सच में एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है, मुझे इतना प्यार फील होता है, मैं होप करता हूँ कि तुम भी कभी ये एक्सपीरियंस कर पाओ। फिर वेरियोती उन दोनों को देखने लगता है। वेरियोती बोलता है, क्या मैं इस ऑर्फनेज के सभी बच्चों से मिल लिया? उसका नाइट बोलता है, हाँ, लास्ट वाले बच्चे को मिला के आप इस ऑर्फनेज के 18 बच्चों से मिल लिए हैं। वेरियोती बोलता है, तो नेक्स्ट ऑर्फनेज चलो। नाइट बोलता है, यस योर ग्रेस, और लंबी सांस लेता है और सोचता है, ये शादी क्यों नहीं कर लेते? तभी ऑर्फनेज का ओनर बोलता है, योर ग्रेस, मैं सिंसियरली माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको अपनी पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं कर पाया। वैसे भी ये बच्चे काफ़ी खूबसूरत हैं। मैं तो कहूँगा कि इनकी ज़िंदगी का बेस्ट पार्ट तो अब पीछे रह गया है, जब से इनकी मुलाकात योर ग्रेस से हुई है। और वैसे भी अब विंटर भी ऑलमोस्ट आ रहा है, मुझे डर है कि ये बच्चे शायद ज़्यादा देर तक सरवाइव ना कर पाएँ। तभी नाइट सोचता है, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा ड्यूक की सपोर्ट की रिक्वेस्ट लग रही है। फैसिलिटी देखकर लगता है उसे ये जगह ठीक से चलाने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है और मुझे नहीं लगता अगला ऑर्फनेज भी कुछ अलग होगा। तभी कोई ज़ोर से चिल्लाता है, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। और वो बच्ची उस आदमी के हाथ पर काट के भाग जाती है। उसके सामने ड्यूक होते हैं। वेरियोती उसे देखता है, बट वो लड़की वेरियोती से डरती नहीं है और चिल्ला के बोलती है, मिस्टर। नाइट सोचता है, वो ड्यूक को देख कर रो नहीं रही, और तो और उसके बालों और आंखों का रंग बिल्कुल ड्यूक के जैसा ब्लैक है। ऑर्फनेज का ओनर बोलता है, मुझे माफ़ करें, मैं अभी इसे संभालता हूँ। ड्यूक उसे रोक देते हैं और बोलते हैं, ल्यूपर्ड। ल्यूपर्ड बोलता है, वो बच्चों की लिस्ट में नहीं है। ओनर बोलता है, क्योंकि ये बच्चा बदतमीज़ है और हमेशा ट्रबल क्रिएट करता रहता है। ल्यूपर्ड बोलता है, ड्यूक को धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे पूरा यकीन है, मैंने ड्यूक की ये विश क्लियरली कन्वे की थी कि वो ऑर्फनेज के सभी बच्चों से मिलना चाहते हैं।
तभी सब लोग अपने घुटनों पर आके बोलते हैं आई एम सॉरी, हमें माफ़ कर दीजिए। विरियोती बोलता है तो तुम्हारा क्या नाम है? वो लड़की बोलती है नहीं है कोई। विरियोती बोलता है अगर तुम ऑर्फनेज में भी पैदा हुई हो तब भी तुम्हारा एक नाम होना चाहिए। वो बच्ची बोलती है अडल्ट मुझे निया बुलाते हैं बट मुझे वो नाम पसंद नहीं। विरियोती बोलता है तुम बहुत बोल्ड हो, क्या तुम्हें पता है तुम अभी किसके रास्ते पर खड़ी हो? इसकी वजह से तुम्हारी गर्दन भी कट सकती है। एक बेबी बीस्ट, मैं एग्री करता हूँ निया तुम पे सूट नहीं करता। और सोच के बोलता है लियोनिया, लियोनिया वोरियोती, ये तुम्हारा नया नाम है। लियोनिया बोलती है ये बहुत बड़ा है। वोरियोती बोलता है लियोनिया तुम्हारा फर्स्ट नेम है स्टूपिड। लियोनिया बोलती है मैं स्टूपिड नहीं हूँ। तभी वोरियोती लियोनिया को ऊपर उठा के बोलता है जैसे ही हम नॉर्थ पहुँचेंगे एक ट्यूटर को बुलाया जाएगा। उठने की वजह से लियोनिया विरियोती के हाथ में मारने लगती है, जिसे देखकर ल्यूपर्ट बोलता है योर ग्रेस। वो दोनों कैरेज में बैठे होते हैं और विरियोती लियोनिया को पोक करता है। लियोनिया बोलती है मिस्टर, क्या आपको बच्चों को परेशान करने में मज़ा आता है? विरियोती बोलता है जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा मज़ा आता है। लियोनिया बोलती है ये बुढ़ा आदमी ज़रूर धड़की है। ल्यूपर्ट बोलता है रुको एक सेकेंड योर ग्रेस, वो क्या? तभी विरियोती कैरेज का दरवाज़ा बंद कर देता है। लियोनिया विरियोती। फिर हमें दिखाया जाता है काउंट कार्नेस रेने, जो कि उन कुछ लोगों में से आते हैं जो कि ड्यूक के साथ फ्रैंक हो सकते हैं और ड्यूक को बिना किसी डर के अप्रोच कर सकते हैं। अगर ड्यूक विरियोती एक तेज बर्फीली पहाड़ जैसे हैं तो काउंट रेने एक गर्म फूलों से भरा मैदान जैसे हैं। काउंट रेने अपने बच्चों के बारे में जब भी मौका मिलता है बहुत ज़्यादा बात करते हैं। वो ये एक लाइन इतनी बार कहते हैं कि जैसे वो उनके दिमाग में छपी हो। विरियोती बोलता है उस खास दिन पर लग रहा था कि सड़कों पर यूजुअल से ज़्यादा परिवार थे और वो सब खुश दिख रहे थे। क्या ये अच्छा नहीं है? लियोनिया बोलती है तो इस वजह से आपने मुझे अडॉप्ट किया? विरियोती बोलता है हाँ। लियोनिया बोलती है मिस्टर, आमतौर पर आपको पता है ऐसा होता है कि या तो आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते या आपको बच्चे बहुत पसंद होते हैं या फिर आप कभी वॉलंटियर करने आए थे और किसी बच्चे ने आपका ध्यान खींच लिया या फिर कोई बच्चा आपको किसी ऐसे बच्चे की याद दिलाता है जो मर चुका हो या फिर आप बस अपने दोस्त की किसी बात को लेके ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो। क्या आप सीरियस हो? विरियोती बोलता है तुम बहुत परेशान करती हो। लियोनिया बोलती है क्या आप स्टूपिड हो मिस्टर विरियोती? विरियोती बोलता है सिर्फ मेरा अकेला बच्चा मेरे से इतने चार्मिंग वे में बात करता है, क्या तुम्हें भी ये नहीं चाहिए था क्या? इस वजह से तो तुम मेरे रास्ते में खड़ी हुई थी। लियोनिया बोलती है हाँ और सोचती है किसी भी तरह से इसका मतलब यही है कि मैं उस घटिया ऑर्फनेज से निकल चुकी हूँ। ये एक गैम्बल था और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इसके बाद इतनी बड़ी किस्मत मेरा इंतज़ार कर रही होगी। और बोलती है एक्चुअली मेरी एक रिक्वेस्ट है, ऑर्फनेज के डायरेक्टर और टीचर फंड का गलत यूज़ कर रहे हैं। विरियोती बोलता है अच्छा ऐसा क्या? लियोनिया बोलती है वो हमें मारते थे और वो लोग इन दिनों पिम्स से भी बातें कर रहे हैं। विरियोती बोलता है क्या तुम्हें पता भी है पिम्स का क्या मतलब होता है? लियोनिया बोलती है मुझे पता है। उसका मतलब क्या है? वो लोगों को बोतल्स में बेच देते हैं। बोतल्स मतलब एक ऐसी जगह जहाँ लोग सेक्स वर्क के लिए रखे जाते हैं। उन्होंने बोला था कि हम ऐसे सबसे बड़ी लड़की को पिम्प को दे देंगे, तो मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें पनिश करो। विरियोती बोलता है उन सबको? लियोनिया बोलती है मिस कोनियर को छोड़कर, वो हमारा ध्यान रखती थी। विरियोती बोलता है वो ब्राउन हेयर वाली जिसकी उंगली में चोट लगी थी? लियोनिया बोलती है हाँ वही। आपको कैसे पता? विरियोती बोलता है सिर्फ वही, तुम बच्चों के बारे में वरीड लग रही थी। लियोनिया बोलती है जब भी वो पी लेता था तब हमें मारता था। विरियोती बोलता है डायरेक्टर क्या उसी वजह से तुम्हारे हाथ पर जो चोट का निशान है? लियोनिया बोलती है ये तो दूसरे टीचर की वजह से है, डायरेक्टर की वजह से वाला निशान मेरी पीठ पर है, तो उसे पनिश करो। विरियोती बोलता है कैसे? क्या मैं उसे मार दूँ? लियोनिया बोलती है नहीं, उसे जब तक टॉर्चर करो जब तक वो मरने की भीख न मांगने लगे। विरियोती सोचता है क्या ये सच में एक बच्ची है और बोलता है ल्यूपर्ट तुम यहीं रुको, ये जगह बहुत गंदी है, हमें साफ़ करने में मदद करनी चाहिए। इस जगह को इतना साफ़ कर दो कि यहाँ थोड़ी भी धूल ना बचे। ल्यूपर्ट बोलता है यस योर ग्रेस।
तभी लियोनिया चिल्ला के बोलती है, मिस्टर, उनके हाथ पैर काट देना, उनकी पीठ पर लेदर की बेल्ट से मारना, उन्हें गंदे पानी में डुबोकर सारी गंदगी साफ़ कर देना ताकि वो और गंदा ना हो, बस मिस कोनियर को छोड़कर। वो हमारे साथ अच्छी थी और फंड्स की हेरा फेरी का सबूत सेफ में है जो कि फ्रेम के पीछे है। वोरियती बोलता है, इसमें काफ़ी दम है, और वहाँ से चला जाता है। तभी एक नाइट बोलता है, ये ड्यूक की असली बेटी तो नहीं है, ये क्या वो है जिसे अभी तक उन्होंने छुपा कर रखा हो? ल्यूपर्ट बोलता है, अभी के लिए काम शुरू कर दो। फिर देखते हैं लियोनिया को कैरिस के बाहर से आवाज़ आती है, जिसे सुन के वो अपने कान बंद कर लेती है। तभी विंडो पर कोई नॉक करता है। वोरियती बोलता है, क्या बात है दामे रबी पास? दामे रबी पास बोलती है, मुझे माफ़ करें अचानक रोकने के लिए। योगरेस, रात के टाइम और लेडी की वेलबींग को देखते हुए हमें इनमें रुकना चाहिए। लियोनिया बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ। वोरियती बोलता है, ठीक है। लियोनिया बोलती है, हे मिस्टर, मैं बात कर रही हूँ ना। वोरियती बोलता है, तुम भूख से बिल्कुल सुस्त पड़ी हो, फिर भी तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स ठीक से काम कर रहे हैं। वोरियती एक इनको देखकर सोचता है, ये जगह लियोनिया की रेस्ट करने के लिए बिल्कुल सही है, और बोलता है, डामे रबी पास, मेक श्योर करना हम चलने के लिए रेडी हो जैसे ही लियोनिया अपनी एनर्जी रिगेन कर ले। डामे रबी पास बोलती है, यस योर ग्रेस। तभी लियोनिया कैरेज से स्लिप हो जाती है और गिरने लगती है। तभी वोरियती उसे बचा लेता है। लियोनिया बोलती है, वाह, बस अभी मेरी जान जा सकती थी। आपके रिफ्लेक्सेस तो कमाल के हैं मिस्टर। डामे सोचती है, योर ग्रेस अपने घुटनों पर हैं। वोरियती बोलता है, डामे रबी पास, ये बच्ची तुम्हारे कैरेज में जाएगी, पहले उसे अच्छे से वार्म अप करा देना, फिर उसे खाना खिला देना। डामे रबी पास बोलती है, यस योर ग्रेस, मैं इनकीपर को बोल दूंगी। लियोनिया बोलती है, तुम कौन हो? दामे रबी पास बोलती है, मेरा नाम मिलिस रबी पास है। माय लेडी, आप मुझे मिलिस बुला सकती हो। मैं भी इसे मिलिस बुलाऊंगी। डामे रबी पास बहुत बड़ा हो जाता है। लियोनिया बोलती है, क्या तुम भी एक नाइट हो? मिलिस बोलती है, हाँ। लियोनिया बोलती है, वाओ कितना कूल है। फिर मिलिस लियोनिया को के बैग के निशान देखकर शॉक हो जाती है। लियोनिया बोलती है, मिलिस, मेरी बैग बेकार लग रही है ना? काश ये जल्दी हील हो जाए। मुझे इसकी वजह से रात में जगना पड़ता है क्योंकि मैं निशान के अगेंस्ट रब होती हूँ। ये सब बार बार मार पड़ने ठीक होने से पहले दोबारा मार पड़ने की वजह से है। मिलिस बोलती है, अपनी आंखें बंद कर लो माय लेडी, आप अपनी चोट को लेकर कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रही हो। इस उम्र में जब तक आप अच्छा खाओगी और अच्छी नींद लोगी वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। मेरे पास एक ऑइंटमेंट भी है जो चोटों को जल्दी ठीक करने में मदद करता है, क्योंकि मेरे छोटे भाई को अक्सर चोट लगती रहती थी। मैं आपके नहाने के बाद आप पर लगा दूंगी। लियोनिया बोलती है, मिलिस, तुम्हारा छोटा भाई भी है? मिलिस बोलती है, हाँ, वो एक ट्रबल मेकर है तो उसे चोट लगती रहती है हर टाइम। फिर लियोनिया रेडी होकर वोरियती के सामने आ जाती है और बोलती है, मैं बहुत अच्छा स्मेल कर रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी ऐसी चीज़ स्मेल नहीं की। वोरियती बोलता है, तुम नहाने के बाद भी अगली हो। लियोनिया वो लात मारते हुए बोलती है, क्या आपने मेरे फेस पर कुछ ऐड किया है? वोरियती बोलता है, मैंने शायद कुछ खास ऐड नहीं किया हो, लेकिन मुझे चिंता करनी ही पड़ेगी क्योंकि अब तुम मेरी बच्ची हो। लियोनिया बोलती है, मिस्टर, इसे झेलना ही पड़ेगा, तुमने खुद ही इसकी डिमांड की थी। वोरियती बोलता है, मैंने अपनी लाइफ में अभी तक कुछ नहीं झेला। लियोनिया चिल्ला के बोलती है, अब झेलना पड़ेगा क्योंकि अब आप एक बच्चे को रेस कर रहे हो। मिलिस उन दोनों को देखकर स्माइल करती है। लियोनिया के सोने के बाद मिलिस बोलती है, लगता है उसने काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ झेला है। माय लेडी ने जो मुझे बताया उससे ये अंदाज़ा लगता है कि ये अब्यूज़ काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा होगा। मैं हैरान रह गई जब मुझे पता चला कि वो कितनी उम्र की हैं। उसके छोटे साइज़ की वजह से मुझे नहीं लगता उसे ठीक से खाना मिला है। वोरियती बोलता है, डामे रबी पास, ऑर्फनेज को संदेश भेजो, जो भी वहाँ किसी बच्चे पर हाथ उठाता था उन सबको नॉर्थ ले आया जाए, मैं खुद उन्हें देखूंगा। लियोनिया रेडी होके बोलती है, वाओ, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं पहना। मिलिस बोलती है, ये आप पे बहुत अच्छा लग रहा है, जिसे सुनकर लियोनिया खुश हो जाती है। तभी वोरियती बोलता है, ये अब एक इंसान की तरह लग रही है। लियोनिया गुस्से में बोलती है, मैं हमेशा से एक इंसान ही थी, ओके मिस्टर, आपको मेरी तारीफ़ करनी चाहिए। वोरियती बोलता है, मैं तुम्हारी तारीफ़ क्यों करूं जब तुम अच्छी भी नहीं लग रही। लियोनिया बोलती है, मिस्टर, आप इतने मतलबी कैसे हो सकते हो, अब आप मेरे डैड हो। वोरियती बोलता है, और फिर भी तुम मुझे मिस्टर बुलाती हो। लियोनिया शर्माते हुए बोलती है, वो इसलिए क्योंकि मुझे आदत नहीं है डैड बोलने की। तभी वोरियती
बोलता है और मुझे तारीफ़ करने की आदत नहीं है, जिसे सुनकर लियोनिया मुंह फुला लेती है। उसे देखकर वोरियोती बोलता है, अगर तुम्हें तारीफ़ सुननी है तो थोड़ा वजन बढ़ा लो। मिलिस बोलती है, मैं कैरेट चेक करने जा रही हूँ योर ग्रेस, और बाहर आ जाती है। दूसरे नाइट उससे बोलते हैं, क्या कुछ हुआ है? मिलिस बोलती है, नहीं, बस हिज ग्रेस का स्वभाव जब वो यंग मिस के साथ होते हैं तो वो पहले से अलग लगते हैं। वो नाइट बोलता है, मिलिस क्या तुम सीरियस हो? और तुम्हारा इससे क्या मतलब है अलग लगने से? तभी पीछे से वोरियोती लियोनिया को गोद में लेके आके बोलता है, तुम सब डोर के सामने क्या कर रहे हो? वो लोग शॉक होते हुए बोलते हैं, माफ़ करें योर ग्रेस, गुड मॉर्निंग योर ग्रेस। मिलिस बोलती है, खाना अभी बन रहा है। वोरियोती बोलता है, तो हम वॉक पर चलते हैं। और लियोनिया नाइट्स को बाय बाय कर रही होती है। नाइट्स बोलते हैं, ये क्या था? फिर देखते हैं लियोनिया को, जो कैरेज में बैठकर धक्का ले रही होती है, क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट में मीट खाया था, लंच में मीट खाया था और डिनर में भी मीट खाया था। और बोलती है, क्या हो अगर मैं उल्टी कर दूं? वोरियोती चमकते हुए बोलता है, ठीक है तो कर दो। फिर लियोना बोलती है, ये कैरेज एक्सपेंसिव है, इसे गंदा करना कितनी बुरी बात होगी, इससे क्लीनर्स परेशान हो जाएंगे। वोरियोती बोलता है, और क्यों तुम्हें इसकी चिंता हो रही है? तुम ड्यूक वोरियोती की बेटी हो। मैं ऐसे कितने भी कैरेज ले सकता हूँ हर सेकंड। मेरे पास इतना पैसा है कि मेरे लिए ऐसा एक कैरेज खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो। तभी लियोनिया बोलती है, आप तो बहुत कूल हो मिस्टर, पैसे को कोई भी नहीं हरा सकता। जिसे सुनकर वोरियोती का एक्सप्रेशन ये होता है। लियोनिया बोलती है, बट कुछ भी हो, मुझे उल्टी नहीं करनी, और सच्ची दौलत पैसों में नहीं बल्कि इंसान के दिल में होती है। वोरियोती बोलता है, ये सब बकवास है। लियोनिया बोलती है, आपने सही कहा, ये सब बकवास है। कुछ नासमझ गरीब लोग अपनी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं। आपको अपनी चीज़ें पता है मिस्टर। वोरियोती लियोना को देखते हुए सोचता है, कपड़े और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदनी हैं। और उसकी गरीब लोगों वाली बात को याद करते हुए सोचता है, चालाक लड़की, इसे एक नाइट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इसे गाइड करे। एक डॉटर को एक पर्सनल ट्यूटर, पर्सनल गार्ड और पर्सनल मेड चाहिए होती है। फिर वो मिलिस को उसका गार्ड चूज़ करता है और बोलता है, बाय द वे लियोनिया, तुमने पहले कभी पोर्टल से ट्रैवल किया है? लेकिन तब तक लियोनिया उल्टी कर देती है। मिलिस बोलती है, क्या आप ठीक हैं माय लेडी? और वोरियोती बोलता है, ये बहुत कमज़ोर है। फिर हमें पोर्टल के पास वाला सीन दिखाया जाता है। लियोनिया बोलती है, पोर्टल, ये क्या होता है? वोरियोती बोलता है, सिंपली बताया जाए तो ये हमें ज़्यादा डिस्टेंस को जल्दी कवर करने में हेल्प करता है। कुछ लोग जो पोर्टल से पहले कभी नहीं गए होते, उन्हें मोशन सिकनेस होती है। तुम इसे एक टनल की तरह सोच सकती हो। लियोनिया बोलती है, मैं पहले कभी गई नहीं हूँ, बट मैं ठीक रहूँगी। और अब की कंडीशन देखते हैं लियोनिया की। वो बोलती है, मैं मर गई। वोरियोती बोलता है, मैंने तो कभी नहीं देखा किसी को मोशन सिकनेस से मरते हुए। तुम अभी मरी नहीं हो। और अपने रग से उसे लपेट के अपनी गोद में ले लेता है। लियोनिया बोलती है, मुझे पैट मत करो, मुझे लगता है मुझे फिर उल्टी आएगी। वोरियोती बोलता है, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ बोलने के लिए होता ही है। लियोनिया बोलती है, क्या मैं आपके कपड़ों पर उल्टी कर दूं? वोरियोती बोलता है, मैं बस तुम्हारी खेलने की चीज़ हूँ, है ना? तब तक लियोनिया सो जाती है। उसे देखकर वोरियोती बोलता है, कितनी अगली है। और ये स्टोरी यहीं पे, और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट में बताना, और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।